नमस्कार। एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। हर दिन की तरह आज भी हम आपके लिए एक खास खबर लेकर आए हैं, लेकिन ये खबर सामान्य नहीं है। ये है उन तमाम उम्मीदों और बदलावों की दास्तान जो आपके जीवन को सीधे तौर पर प्रभावित करने वाली है। अगर आप भी उन लाखों करोड़ों लोगों में से एक हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा नौकरी करते हुए बिताया है और अब रिटायरमेंट की जिंदगी जी रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बेहद अहमियत रखता है। दोस्तों, जिस तरह से बाजार में हर चीज के दाम आसमान छू रहे हैं, उस हालात में एक निश्चित पेंशन पर गुजर बसर करना किसी चुनौती से कम नहीं है। सब्जी का भाव, दवाइयों की कीमत, बिजली का बिल और बच्चों पोतों की छोटी मोटी ज़रूरतें, इन सब को देखते हुए अक्सर मन में ये सवाल उठता है कि क्या हमारी पेंशन इन सब के लिए काफ़ी है। इसी सवाल का जवाब लेकर आज हमारे पास कई सारी बड़ी बड़ी खबरें हैं जो आपकी जेब पर सीधा असर डालने वाली है। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये खबरें सिर्फ चर्चा का विषय नहीं है, बल्कि इन पर गंभीरता से विचार हो रहा है और कुछ पर तो फैसले भी हो चुके हैं। आज की इस खास पेशकश में हम बात करेंगे उन तमाम अपडेट्स की, जिनमें सबसे पहले हम फोकस करेंगे उन लाखों निजी क्षेत्र के कर्मचारियों पर जिनके लिए रिटायरमेंट के बाद की जिंदगी को आसान बनाने के लिए एक बड़ा प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। जी हाँ, उन्हीं प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है जो EPFO यानी कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के दायरे में आते हैं। इसके बाद हम चर्चा करेंगे उस मांग की जो पूर्व केंद्रीय मंत्री और जाने माने नेता शशि थरूर ने उठाई है। उन्होंने उन 35 लाख से भी अधिक लोगों की आवाज़ को बुलंद किया है जिन्हें आज भी मात्र 5500 रुपये महीने पेंशन के रूप में मिलते हैं। उनका कहना है कि ये राशि किसी भी तरह से इंसाफ नहीं है और इसे बढ़ाकर कम से कम 5000 रुपये किए जाने की सख्त ज़रूरत है। और इसके साथ ही हम सबसे अहम और ताज़ा खबर पर भी नज़र डालेंगे जो केंद्र सरकार के उस बड़े फैसले से जुड़ी है जिसमें देश भर के करोड़ों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए महंगाई भत्ते में 4% की बढ़ोतरी की गई है। ये बढ़ोतरी उन सभी के लिए किसी वरदान से कम नहीं है जो लंबे समय से महंगाई की मार झेल रहे हैं। तो अगर आप इन सभी अपडेट से वाकिफ होना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखना ना भूलें। और हाँ, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ ही इस वीडियो को लाइक करके और अपने सभी दोस्तों और परिवार के सदस्यों के साथ शेयर करके इस खबर को उन तक भी पहुंचाइए ताकि वे भी सही और सटीक जानकारी सबसे पहले हासिल कर सकें। तो चलिए, बिना किसी देरी के सबसे पहले बात कर लेते हैं उस बड़ी खबर की जो प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों के लिए आई है। प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत, EPFO पेंशन में संभावित बढ़ोतरी। दोस्तों, देश की अर्थव्यवस्था में प्राइवेट सेक्टर का अहम योगदान है। लाखों युवा और बुजुर्ग निजी कंपनियों में काम करके अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं, लेकिन रिटायरमेंट के बाद उनकी जिंदगी कैसी होगी, ये सवाल हमेशा से चिंता का विषय रहा है। इसी चिंता को ध्यान में रखते हुए सरकार और EPFO लगातार समीक्षा कर रहे हैं कि कैसे इस सेवानिवृत्त कर्मचारियों को बेहतर जीवन दिया जा सके। इसी कड़ी में एक बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण अपडेट सामने आया है। खबर यह है कि EPFO जल्द ही अपनी मासिक पेंशन की न्यूनतम राशि को बढ़ाने जा रहा है और ये बढ़ोतरी सीधे 5000 रुपये तक की जा सकती है। अभी फिलहाल EPFO की पेंशन योजना के तहत जो सेवानिवृत्त सदस्य हैं उन हर महीने न्यूनतम 1000 रुपये पेंशन के रूप में दिए जाते हैं। अब आप ही सोचिए, 1000 रुपये महीने में आज के ज़माने में क्या हो सकता है। शायद एक परिवार के लिए 2 वक्त की रोटी का इंतजाम भी मुश्किल हो जाता है। बीते कई सालों से ये राशि एक जैसी ही है, जबकि महंगाई कई गुना बढ़ चुकी है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए सरकार अब इस दिशा में ठोस कदम उठाने जा रही है। हाल ही में जो रिपोर्ट सामने आई हैं, उनके मुताबिक सरकारी स्तर पर इस बात पर गंभीर मंथन चल रहा है कि कैसे इस पेंशन राशि को संशोधित किया जाए। प्रस्ताव ये है कि न्यूनतम पेंशन को 1000 से बढ़ाकर सीधे 5000 रुपये प्रतिमाह कर दिया जाए। ये कोई साधारण बदलाव नहीं है, बल्कि ये एक क्रांतिकारी कदम साबित हो सकता है। अगर ये प्रस्ताव पास हो जाता है तो इसका सीधा लाभ उन सभी निजी क्षेत्र के कर्मचारियों को मिलेगा जो EPFO में नामांकित हैं। साथ ही जो कर्मचारी पहले ही रिटायर हो चुके हैं और EPS यानी कर्मचारी पेंशन योजना के तहत पात्रता रखते हैं, उन्हें भी इस बढ़ोतरी का फायदा मिलेगा। खासतौर पर वे बुजुर्ग जिनकी आय का कोई दूसरा साधन नहीं है और वे केवल इस मामूली पेंशन पर निर्भर हैं, उनके लिए ये किसी वरदान से कम नहीं होगा। इस प्रस्ताव को कर्मचारी संघों, पेंशनर्स यूनियनों ने पूरा समर्थन दिया है। उनका तर्क है कि आज के समय में 1000 रुपये से एक परिवार का मासिक खर्च चलाना नामुमकिन है। बढ़ती महंगाई और बीमारियों के इस दौर में बुजुर्गों को दवाइयों पर ही हजारों रुपए खर्च करने पड़ते हैं। ऐसे में अगर पेंशन 5000 रुपये हो जाती है तो उनकी आधी से ज़्यादा समस्या अपने आप हल हो जाएगी। हालांकि अभी तक इस बारे में कोई आधिकारिक अधिसूचना जारी नहीं हुई है, लेकिन चर्चाओं का दौर जोरों पर है। उम्मीद जताई जा रही है कि आगामी बजट सत्र में या फिर किसी खास नीतिगत बैठक में इस पर मुहर लग सकती है। इस पूरे मामले में एक और अहम पहलू ये भी है कि सिर्फ पेंशन राशि बढ़ाने पर ही ध्यान नहीं दिया जा रहा है, बल्कि पेंशन वितरण की प्रक्रिया को और आसान बनाने पर भी विचार किया जा रहा है। डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग करके PF निकासी को और सरल बनाने, पेंशन का भुगतान और तेज करने और वरिष्ठ नागरिकों के लिए EPFO की सेवाओं तक पहुंच को आसान बनाने जैसे उपायों पर भी काम चल रहा है। इसका मकसद यही है कि सेवानिवृत्त लोगों को किसी भी तरह की परेशानी ना हो और वे बिना किसी दिक्कत के अपनी पेंशन प्राप्त कर सकें। लेकिन यहाँ एक बात समझने की है कि ये पूरा मामला अभी विचाराधीन है। ऐसे में किसी भी तरह की अफवाहों से बचना चाहिए और केवल EPFO या सरकार की ओर से जारी की गई आधिकारिक घोषणा पर ही भरोसा करना चाहिए।
हम आपको सलाह देंगे कि आप नियमित तौर पर ईपीएफओ की वेबसाइट पर जाकर अपडेट चेक करते रहें और ये भी सुनिश्चित करें कि आपका सेवा रिकॉर्ड पूरी तरह से सही हो ताकि भविष्य में किसी भी तरह की देरी या परेशानी से बचा जा सके। 35 लाख पेंशनर्स की आवाज, शशि थरूर ने उठाई मांग, पेंशन हो 5,000 रुपए। चलिए अब बात करते हैं एक और बड़ी खबर की जो उन लाखों लोगों से जुड़ी है जिनकी आवाज अक्सर दब जाती है। हम बात कर रहे हैं उन सेवानिवृत्त कर्मचारियों की जिन्हें ईपीएस यानी कर्मचारी पेंशन योजना के तहत बेहद मामूली पेंशन मिलती है। खबर यह है कि पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने इस मुद्दे को जोरदार तरीके से उठाया है। उन्होंने सरकार से मांग की है कि ईपीएफ योजना के तहत मिलने वाली न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर कम से कम 5,000 रुपए प्रति माह किया जाना चाहिए। शशि थरूर ने एक बयान में कहा कि इस समय जो न्यूनतम पेंशन दी जा रही है वह पूरी तरह से नाकाफी है। उन्होंने बताया कि ऐसे कई मामले हैं जहां लोगों ने 40 साल तक कड़ी मेहनत की, देश की अर्थव्यवस्था में अपना योगदान दिया, लेकिन रिटायरमेंट के बाद उन्हें महज 550 रुपए महीना पेंशन मिलती है। क्या ये उनके साथ इंसाफ है? एक ऐसा व्यक्ति जिसने अपनी पूरी जवानी मेहनत मशक्कत में बिता दी, उसे बुढ़ापे में 500 रुपए में गुजारा करना पड़े, ये कहीं से भी उचित नहीं है। थरूर ने कहा कि ऐसे लोगों की संख्या 35 लाख से भी अधिक है और इन सभी की जिंदगी को सम्मानजनक बनाने के लिए ये कदम उठाना बेहद जरूरी है। उन्होंने ये भी मांग की कि बाकी पेंशनर्स की तरह इन लोगों को भी महंगाई राहत का लाभ दिया जाना चाहिए। आखिर महंगाई तो हर किसी को प्रभावित करती है, चाहे वह किसी भी तरह की पेंशन पा रहा हो। अगर सिर्फ मूल पेंशन 5,000 रुपए कर दी जाए लेकिन उस पर महंगाई राहत ना दी जाए तो समय के साथ उस पेंशन की असली कीमत घटती चली जाएगी। इसलिए उन्होंने जोर देकर कहा कि महंगाई राहत को भी इन पेंशनर्स पर लागू किया जाए। शशि थरूर का ये बयान उन लाखों परिवारों के लिए उम्मीद की किरण लेकर आया है जो आज भी इस संघर्ष से जूझ रहे हैं। ये सिर्फ एक राजनीतिक बयान नहीं है, बल्कि ये उस वर्ग की पीड़ा का प्रतिबिंब है जो अपनी आवाज उठाने में अक्सर पीछे रह जाता है। उम्मीद की जा रही है कि सरकार इस मांग पर गंभीरता से विचार करेगी और आने वाले समय में इन लाखों पेंशनर्स की जिंदगी में सकारात्मक बदलाव लाएगी। केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए खुशखबरी, महंगाई भत्ते में 4% की बढ़ोतरी। आखिरी और सबसे ताज़ा खबर जो हम आपको देने जा रहे हैं वो है सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए एक तोहफे की तरह। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पिछले कुछ समय में महंगाई ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। बाजार में हर चीज़ के दाम बढ़ गए हैं, जिससे आम आदमी का बजट पूरी तरह से बिगड़ गया है। ऐसे में केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों और पेंशनर्स को बड़ी राहत देते हुए महंगाई भत्ते में 4% की बढ़ोतरी का ऐलान किया है। ये फैसला केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया और इसे कर्मचारी हित में एक बहुत बड़ा सकारात्मक कदम माना जा रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये महंगाई भत्ता होता क्या है, तो आपको बता दें कि महंगाई भत्ता यानी डीए वो अतिरिक्त राशि है जो सरकार अपने कर्मचारियों को उनके मूल वेतन के ऊपर देती है ताकि वे बढ़ती महंगाई का सामना कर सके। ठीक उसी तरह पेंशनर्स को महंगाई राहत यानी डीआर दी जाती है। इस नए फैसले के बाद अब कर्मचारियों और पेंशनर्स को जो डीए और डीआर मिलेगा उसमें 4% की बढ़ोतरी हो जाएगी, यानी पहले जितना मिलता था अब उससे 4% ज़्यादा मिलेगा। इस बढ़ोतरी की तारीख को लेकर भी सरकार ने साफ कर दिया है। ये बढ़ोतरी 1 जुलाई से प्रभावी मानी जाएगी। इसका सीधा मतलब ये है कि जो कर्मचारी और पेंशनर है उन्हें पिछले कई महीनों का एरियर भी एक साथ मिलेगा, यानी जुलाई से अब तक का जो अंतर है वो सीधा उनके खाते में जमा होगा। ये राशि काफ़ी बड़ी हो सकती है, जिससे परिवार की पुरानी ज़रूरतें पूरी करने या कोई बकाया चुकाने में मदद मिल सकती है। इस बढ़ोतरी का असर अलग अलग वेतनमान वाले कर्मचारियों पर अलग अलग होगा। जिस कर्मचारी का मूल वेतन जितना ज़्यादा होगा उसे उतना ही ज़्यादा फायदा होगा। उदाहरण के तौर पर अगर किसी का मूल वेतन करीब 25,000 रुपये है तो 4% की बढ़ोतरी से उसकी आमदनी में करीब 1,000 रुपये महीने का इजाफा होगा। अगर इसका हिसाब लगाएं तो सालाना ये राशि करीब 14-15 लाख तक पहुंच जाती है। पेंशनर्स के लिए भी यही अनुपात लागू होगा, यानी उनकी पेंशन में भी इसी तरह बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। इस फैसले का लाभ देश भर के उन करोड़ों कर्मचारियों और पेंशनर्स को मिलेगा जो केंद्र सरकार से जुड़े हैं। खबरों के मुताबिक इसमें करीब 49 लाख केंद्रीय कर्मचारी और 65 लाख पेंशनर शामिल हैं। इतनी बड़ी तादाद में लोगों की आमदनी बढ़ने से न सिर्फ उनकी जिंदगी में सुधार होगा बल्कि बाजार में भी एक नई तेजी आएगी। जब लोगों के पास ज़्यादा पैसा होगा